प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में फिजिक्स फर्स्ट पेपर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आइए हम समझते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, व्यंजक क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे चित्र बनाया है, एक तो एक्स प्लेट है और एक वाई प्लेट है। एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश के साथ जोड़ दिया गया है, तो एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, और वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, इसमें इस पर निगेटिव आवेश है। जब इसके अंदर आवेश उपस्थित है तो वैद्युत क्षेत्र होगा। ये वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। एक्स और वाई प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में कि जब दो प्लेटें हों तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेटें हैं उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और इनके बीच मान लीजिए कोई माध्यम है K, परावैद्युतांक K। दो प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम इनके बीच वैद्युत विभवांतर निकालते हैं, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। तो क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। तो प्लेटों के बीच वैद्युत विभव वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है B बराबर ED, फॉर्मूला पढ़ा है हमने B बराबर ED। तो यहाँ समीकरण 1 से हम E का मान उठा करके यहाँ रख देंगे। ये लिख देते हैं समीकरण 1 से E का मान रखने पर, समीकरण 1 से E का मान रख दीजिए। B बराबर हो जाएगा आपका, देखिए, सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन 0। इसको एक समीकरण नंबर बना दो 2। ठीक है, यानी B बराबर ED में E का मान समीकरण 1 से रख दिया तो हो गया B बराबर सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व की क्या डेफिनेशन होती है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। यानी सिग्मा, इसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं सिग्मा के लिए। सिग्मा ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? सिग्मा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा का भी मान उठा करके इसमें रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 में क्या मान आएगा? B बराबर समीकरण 2, देखिए ये समीकरण 2 है, ये 2 समीकरण, तो B बराबर क्या आ जाएगा? Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। क्या आ गया? B बराबर Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब आगे हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना उद्देश्य है। तो हम धारिता निकाल लेंगे। B हमारे पास आ गया,
तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब हमने धारिता को डिफाइन किया था, उसमें सूत्र बताया था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। अब यहाँ पर हम B का मान उठा के रख देंगे, समीकरण नंबर, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। जो अभी हमने समीकरण निकाली थी, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो समीकरण 3 से B का मान रख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से B का मान रखने पर, समीकरण 3 से B का मान रख दिए तो क्या आ जाएगा? C बराबर Q अपॉन, देखिए B का मान आपको दिखाई देते हैं क्या है, देखो B इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। तो इसको रख देंगे क्यू डी अपॉन के, देखिए C बराबर क्यू ये वाला क्यू है और B की जगह हमने मान रख रहे हैं क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। अब आप देखिए, जब मेन बटे ये है और बटे के नीचे जब बटे हो तो नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाती है, तो ये वाला मटेरियल पूरा ऊपर पहुंच जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्यू के ए एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई क्यू डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्यू एक नीचे है एक ऊपर है, काट देते हैं, क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। यानी ये सूत्र आ गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये क्या है? C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है कब? कि जब उनके बीच कोई परावैद्युतांक रखा गया है, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। वायु या निर्वात के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वायु या निर्वात के लिए K का मान हमेशा 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा K बराबर 1 रख दीजिए ऊपर वाले में, तो लिख देंगे हम समांतर, या लिख दे तब समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगी? वायु के लिए तो C0, देखिए C0 मीन्स नथिंग, यानी फ्री स्पेस। तो ये वायु में, एयर में क्या आ जाएगा? वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो C0 बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ठीक, वैद्युत धारिता का मात्रक होता है फैरड, तो ये आ जाएगा आपका फैरड। तो C0 बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन T, फैरड। ठीक, अब हम चाहें तो इसको सब जो पीछे वाली समीकरण थी इसको हम दे लेंगे, इसको समीकरण नंबर 4, और ये आ जाएगी हमें समीकरण नंबर 5। तो समीकरण नंबर 4 और 5 हमने क्यों दी? इनसे हम कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। जैसे देखिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करते हैं, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो क्या आ जाएगा? C अपॉन C0 इक्वल टू C का मान रख दीजिए, देखिए के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। देखिए ये सब कुछ कट गया, क्या बचा? C डिवाइडेड बाई C0 इज इक्वल टू K। यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि किसी माध्यम में वैद्युत धारिता और किसी वायु या निर्वात के लिए वैद्युत धारिता का अनुपात एक परावैद्युतांक होता है। अर्थात किसी भी माध्यम में वैद्युत धारिता फ्री वायु में वैद्युत धारिता के अनुपात K के बराबर होता है, जो K को क्या कहते हैं? K को कहते हैं परावैद्युतांक।
देखिए विद्यार्थियों, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए पहला चैप्टर, इसके बाद पहला पेज, इसके बाद देखिए इधर ये दूसरा पेज। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।